ओके, अब शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी अंडरस्टैंड किया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी अंडरस्टैंड किया। और प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, WH वर्ड्स हैं या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये सब आपने पहले ही से अंडरस्टैंड किया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, सबसे पहले आपने उर्दू के पहचान को देखना है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में आता है गा, गी, गे। ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट में आएगा गा, गी, गे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाऊंगा, गा आया हुआ है। ठीक है, गा। वो स्कूल जाएगी, गी। हम स्कूल जाएंगे, गे। इसी तरह मैं खाना खाऊंगा, हम खाना खाएंगे, वो खाना खाएगी। यहां पर अगर आप देखें तो सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है? गा, गी, गे। इससे आपको पता चला कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है। ठीक, अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके अलावा इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है शैल और दूसरा है विल। शैल और विल ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि शैल कहाँ पर इस्तेमाल होता है और विल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी ये दोनों आ जाए तो उनके साथ आपने शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक, और जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये आ जाए तो उनके साथ आपने विल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी आ जाए तो शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी के अलावा जितनी भी नाउन्स है या प्रोनाउंस है ये जब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो उनके साथ आपने विल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्लियर है जी? जी बिल्कुल, शैल हेल्पिंग वर्ब अब इस खत्म हो गया है। ठीक, एक्सप्लेन करता हूं। और कोई? जी, शैल खत्म हो गया है। खत्म करते हैं आज ये शैल का मसला। ठीक है, आसान करते हैं, विल भी खत्म करते हैं, दोनों खत्म करते हैं और आसान तरीका ढूंढते हैं। ठीक देखें, मैंने ये दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एम्बिग्विटी सिर्फ आपके माइंड में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स का है, बहुत से टीचर्स का भी ये है कि अब तो शैल का हेल्पिंग वर्ब ख़त्म हो गया है और सिर्फ विल हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। ठीक, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि दो तरह के इंग्लिश हैं। ठीक है, एक है ब्रिटिश और एक है अमेरिकन। ठीक, हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में अभी भी शैल हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। ठीक, अब जब आप लिखते हैं, आसान कर देता हूं आपके लिए, जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो लिखने में आपने आई और वी के साथ आपने शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, और जब आप स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग में कोई बात नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में आपने सिर्फ और सिर्फ विल इस्तेमाल करना है। ठीक, जब आप लिखेंगे तो लिखने में आपने आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब लाजिमन इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आई और वी के साथ विल इस्तेमाल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अभी क्लियर हो गया आपको? जब आप लिखेंगे यानी लिखने में आपने शैल इस्तेमाल करना है आई और वी के साथ, और स्पीकिंग में कोई बात नहीं है, आपने आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल करना है। क्लियर? इसका लिविंग एग्जाम्पल यह है
कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लास्ट में क्या लिखते हैं? आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो आई के साथ आप क्या लगाते हैं? विल या शैल? शैल लगाते हैं या नहीं लगाते? इसी तरह जब आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी मुकाबले के इम्तिहान CSS PMS या जो इंडियन UPSC का एग्जामिनेशन है, जब आप उन एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो फिर वहाँ पर अगर आपने विल लगाया तो आपका सेंटेंस गलत। तो राइटिंग के लिए आपने आई और वी के साथ शैल लगाना है, और स्पीकिंग में अगर आपने आई और वी के साथ शैल नहीं लगाया, विल लगाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विल लगाए। अभी क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है? इससे मैं थोड़ा सा स्पीकिंग के लिए और आसान कर लेता हूं। ठीक, सिंपल LL या डबल L आपने सिंपल इस्तेमाल करना है सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक, यहां पर देखें, IL, WL, UL, HEL, शेल, अलील, असदिल। ठीक, अब समझ आया आपको? डबल L आपने इस्तेमाल करना है और पूरा मसला ख़त्म करना है आपने। गुड। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखें। मैं पानी पीऊंगा, I shall drink water। हम पानी पिएंगे, we shall drink water। यहां पर जब सब्जेक्ट की जगह पे I और we आया है तो shall हेल्पिंग वर्ब उनके साथ इस्तेमाल हुआ है, और इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहां पर ही, वो पानी पिएगा, he will drink water। She will drink water, it will drink water, they will drink water, you will drink water, cat will drink water और cats will drink water। यहाँ पर अगर आप देखें आई और वी के अलावा जितनी भी सब्जेक्ट्स की जगह पे नाउन्स और प्रोनाउंस आए हैं तो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब will इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब आपने जब लिखना है तो लिखने में आपने आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करना है, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ यानी बाकी जितनी भी नाउन्स और प्रोनाउंस है आपने उन सब के साथ विल इस्तेमाल करना है। ठीक, राइटिंग में शैल आई और वी के साथ और बाकी सब के साथ विल, और स्पीकिंग में सब के साथ आपने विल इस्तेमाल करना है। क्लियर है? अब आते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस या प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे। मैं कॉलेज आऊंगा, I'll come to college। अब जब मैं बोलता हूं ना तो देखें I'll come to college, I will come to college, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्रिकेट खेलेंगे, we'll play cricket या we will play cricket। शाजिया गाना गाएगी, शाजिया will sing a song। वो नमाज पढ़ेगा, he will offer the prayer या he'll offer the prayer। वो कुरान मजीद की तिलावत करेगी, she will recite the holy Quran या she'll recite the holy Quran। असद इंग्लिश पढ़ाएगा, असद will teach English। हम टीवी देखेंगे, we'll watch TV। अब क्लियर है? ओके, अब आपके लिए टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आपने कल जो काम करने हैं यानी टुमारो आपने जो काम करने हैं वो आपने लिखनी भी है और आपने बोलनी भी है। ठीक, ये हो गया पहला टास्क। दूसरा टास्क ये है कि आपने अपने दोस्त के भी कल के काम लिखने हैं, टुमारोज वर्क। ठीक है, आपके दोस्त ने कल जो काम करने हैं यानी टुमारो जो काम करने हैं आपने वो लिखनी भी हैं और बोलनी भी हैं। ठीक, कैसे? अपने लिए जब मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ I'll get up early in the morning, I'll make ablution, I'll go to mosque, I'll offer the dawn prayer, I'll recite the Holy Quran,
आई विल कम बैक होम, आई विल चेंज माई क्लॉथ्स, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, आई विल गो टू कॉलेज या आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पर आप देखें विल या शेल में इस्तेमाल करता हूँ नहीं, एल, आई एल, वी एल, दे एल, आसान। ठीक है, अगर आपका अभी तक इनिशियल स्टेजेस हैं और थोड़ा सा मतलब मुश्किल आएगा तो आप इस तरह करें, विल इस्तेमाल करें स्पीकिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल मेक एब्लूशन, आई विल गो टू मास्क, आई विल, आई विल, आई विल। ठीक। और इसके बाद जब आपने अपने दोस्त के लिए बोलना है या लिखना है तो he will get up early in the morning, he will make ablution, he will go to mosque, he'll। क्लियर है, आसान है, सिंपल। ठीक, अपने शेल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस लिखने में सिर्फ आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल करें और बोलने में सब के साथ विल इस्तेमाल करें, बस आसान है। ठीक, ओके।